अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए आज हम बात करते हैं ऐसे दो निशानों के बारे में जो हमेशा अलिफ व या के ऊपर आते हैं। अलिफ व या, इनके ऊपर आने वाले निशानात दो हैं। एक की शक्ल यूं होती है और दूसरे की शक्ल यूं होती है। जब कभी भी ये दोनों निशान में से कोई भी एक निशान इन तीनों में से किसी के ऊपर भी आता है तो उसको एक अलिफ से ज़्यादा खींच कर पढ़ते हैं। यानी जब अलिफ के ऊपर आएगा इनमें से कोई तो अलिफ की आवाज़ दराज करेंगे, खींचेंगे। आ वाव के ऊपर आएगा तो वाव की आवाज़ दराज होगी। ऊ या पर आएगा तो या की आवाज़ दराज होगी। यानी इन दोनों निशानों के आने से इन तीनों की आवाज़ लंबी होती है। इन दोनों को अरबी में मद कहा जाता है। मद 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 के माने आते हैं खींचने के। एक अलिफ से ज़्यादा खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। अब आइए, सवाल यह है कि इन दोनों को कितना खींचना है। तो इसको समझने के लिए आप समझिए, मद की तीन किस्में हैं। मद की तीन किस्में हैं। नंबर एक मद्दे वाजिब, नंबर दो मद्दे जाइज, नंबर तीन मद्दे लाजिम। अब मद्दे वाजिब क्या है, मद्दे जायज़ क्या है, मद्दे लाजिम क्या है, तीनों को समझिए, फिर उसको कितना खींचना है वो हमें समझ में आ जाएगा। मद्दे वाजिब कहते हैं कि निशाने मद के बाद, जहां कहीं भी मद का निशान आए, निशाने मद के बाद छोटा हमजा आए। ये निशाने मद है, उसके बाद ये छोटा हमजा आए। निशाने मद के बाद बड़ा हमजा आए। देखिए, हमजा की दो शक्ल होती है। एक हमजा ये है जो असली हमजा है, और एक हमजा ये अलिफ है, जब इस पर जबर जेर पेश कुछ भी आ जाए तो इसको हमजा कहेंगे। तो जब निशाने मद के बाद छोटा हमजा आए मद्दे वाजिब होगा, निशाने मद के बाद बड़ा हमजा आए तो मद्दे जायज़ होगा। निशाने मद के बाद तशदीद आए या सुकून आए, तशदीद हो या सुकून हो, दोनों सुकून ही असल में, तो तशदीद आए या सुकून आए तो मद्दे लाजिम होगा। अब इसको कितना खींचना है, तो तीन किस्में हैं, तीनों को अलग अलग तरीके से खींचते हैं। देखिए, खींचने की मिकदार इसकी जो है दो अलिफ ये कम से कम है, और चार अलिफ ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार है। यानी मद्दे वाजिब को आप 4 सेकेंड खींचेंगे, 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 सेकेंड खींचेंगे, ये मद्दे वाजिब में। और मद्दे जाइज़ में भी इसी तरीके से 2 अलिफ के बराबर, यानी 4 सेकेंड, और 4 अलिफ के 8 सेकेंड। यानी 8 सेकेंड। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क यह है कि इसमें एक अलिफ के बराबर भी इसको खींचकर पढ़ सकते हैं। यह मिकदार जो है इस मद की, ये जायज़ मिकदार है, ज़रूरी मिकदार नहीं है। आप चाहें तो इतना खींचें और चाहें तो आप इससे कम भी कर सकते हैं, यानी एक अलिफ के बराबर भी खींच सकते हैं, यानी 2 सेकेंड भी खींच सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये ज़रूरी मिकदार है, कम से कम 4 सेकेंड खींचना और ज़्यादा से ज़्यादा 8 सेकेंड खींचना। अब मद्दे लाजिम को 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी इस मद को आप जब खींचेंगे तो कम से कम जो है 3 अलिफ यानी 6 सेकेंड, और ज्यादा से ज्यादा 5 अलिफ यानी 10 सेकेंड खींचेंगे। तो
ये जो दो निशानात आपको बताए गए, इन निशानों को मद कहते हैं। ये हमेशा अलिफ व या के ऊपर आता है और कहीं कहीं खड़ा जबर के ऊपर आता है, चूंकि खड़ा जबर भी मद वाजिब की मिसाल है जा। ये निशान मद है यहां, उसके बाद हमजा है छोटा वाला। ये निशान मद के बाद छोटा हमजा है, समझिए मद वाजिब है। इसको आप कम से कम 4 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 8 सेकेंड खींचिए। कैसा पढ़ेंगे उसको? जा, इस तरीके से। मद जायज की मिसाल जैसे आप वमा अदराका, देखिए निशान मद है, उसके बाद बड़ा हमजा है। जहां कहीं भी निशान मद के बाद बड़ा हमजा आए, मद जायज है, फौरी आपको बोलना है मद जायज। इसको खींचेंगे, इसको भी 4 सेकेंड 8 सेकेंड, लेकिन ये लाजमी मिकदार नहीं है। इसको आप 2 सेकेंड भी खींच सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कर सकते। इसको पढ़ेंगे वमा अदराका, वमा अदराका, इस तरीके। मद लाजिम की मिसाल है जैसे अल-हाक़्क़तु। देखिए निशान मद, उसके बाद तशदीद है, तशदीद है, लिहाजा यहां पर यह मद लाजिम होगा। कम से कम 6 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड है, और यह मिकदार इसकी जरूरी है, इसको खींचना जरूरी है। इसकी मिकदार और इसकी दोनों की मिकदार ये जरूरी है, इससे कम नहीं कर सकते। अलबत्ता जायज में जो है उसकी मिकदार एक कम भी है, यानी 2 हरकत के बराबर भी इसको खींच के पढ़ सकते हैं। तो ये मद की 3 किस्में थी जो आपने मुकम्मल तफसील से समझ लिया है। उम्मीद है कि आप हजरात को आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।